पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। वाओ! हाय सर, नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उन्नाव जिला का एक दूर गांव का रहने वाला हूँ सर। काम क्या करते हैं आप? और सर, काम के बारे में क्या ही बताऊँ सर। मुझे मेरे घर वाले सर धक्के मारकर घर से निकाल दिया है सर। और सर मेरे घर वाले तो निकाल ही दिया है घर से धक्के मार कर। और सर मैं होटलों में जाता हूँ सर, लोग वहाँ भी खाना खाने नहीं देते हैं सर। और आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ सर। और मेरे दोस्त लोग भी सर मुझे नहीं खाने देते और सर मुझसे दूर हो गए सर, मेरे पास नहीं रहते हैं सर। और आप बताइए सर मैं कहाँ जाऊँ। सही बात, बहुत सही बात। और सर इस दुनिया में सर मेरा कोई नहीं है सर, और मैं इस दुनिया में अकेला ही हूँ सर। और मैं कहाँ जाऊँ सर। मुझे मेरे साथ वाले सब मुझे छोड़ दिया है सर, और मैं अकेला ही रहता हूँ सर। और सर मैं जाता हूँ सर, गलियों में भीख मांगता हूँ सर, लोग भीख भी नहीं देते हैं सर। और सर धक्के मारकर भगा देते हैं। और सर मैं आप ही बताइए सर मैं कहाँ जाऊँ। मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है सर। इस जीवन में सर मुझे जीने का हक नहीं है सर, क्योंकि सारे लोग मेरा साथ छोड़ चुके हैं सर। आप ही बताइए सर मैं कहाँ जाऊँ सर। मुझे रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सर। और सर मैं 3 दिन से भूखा हूँ सर। और सर मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कहीं भी कुछ भी नहीं खाया हूँ सर। और आप तो बताइए सर, मैं भूखों के मारे इतना तड़प रहा हूँ सर, लोग मुझे भीख भी नहीं देते हैं सर। गली में मांगने जाता हूँ और लोग वहाँ से भगा देते हैं सर। और आप ही बताइए सर मैं कहाँ जाऊँ सर। सर बहुत तकलीफ झेल रहा हूँ सर। आप ही बताइए सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और सर मेरे घर वाले तो भगा ही दिया है, मेरे दोस्त लोग भी मेरा साथ छोड़ चुके हैं सर। अब सर मैं गलियों में इधर उधर बहुत भीख मांगता हूँ तो सर मुझे कोई भीख भी नहीं देता है सर। मेरे दोस्त लोग भी मेरा साथ छोड़ दिए हैं सर। सर आप ही बताइए क्या मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जो मैं इस टाइम पर मैं अकेला ही हूँ सर। मैं बचपन से मेरा सपना था कि मैं सिंगर बनूं सर। आप बताइए सर मैं इस हालत में कैसे सिंगर बनूंगा सर, जब मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सर आप ही बताइए मैं क्या करूं। मुझे जीने का कोई हक नहीं है सर, जब खाने के लिए एक व्यक्ति की रोटी नहीं है सर मेरे पास। तो सर आप बताइए मैं क्या करूं क्या नहीं करूं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। और सर मैं इधर उधर जाता हूँ तो लोग मांगने के लिए खाने के लिए सर वो भी नहीं देते हैं सर, धक्के मारकर भगा देते हैं। फिर जाइए, मेरे यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है सर। तो सर आप बताइए मैं क्या करूँ। सर मैं इसी इंडियन आइडल मंच पर आया हूँ, मैं बचपन से मेरा सपना था कि मैं सिंगर बनूंगा सर। और सर मैं जब गलियों में जाता हूँ तो गाना गाते हुए जाता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है, कहते हैं आप इतना अच्छा गाते हो तो इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाते हो, आपकी गरीबी भी दूर हो सकती है सर। आप बताइए सर मैं क्या करूँ। और सर मेरे पास कुछ नहीं बचा है सर। अगर सर मैं आपको गाना सुनाऊंगा सर, मुझे कुछ पैसों की व्यवस्था जरूर कर दीजिएगा, एक वक्त का खाना ही खिला दीजिएगा सर। मैं भूखों के मारे में सर तड़प रहा हूँ सर।
इतनी तेज भूख लगी है सर। मैं पहले आपको गाना सुनाऊंगा, फिर अगर मेरा गाना पसंद आ जाए तो खाना खिला देना सर, अगर ना पसंद आए तो सर ना खिलाना। इस दुनिया में वैसे भी मेरा कोई नहीं है सर, मैं अकेला ही हूँ। तो सर इसीलिए मैं इंडियन आइडल के मंच पर आया हूँ। तो मैं सोचता था कि मैं अगर सिलेक्शन हो गया तो 2 वक्त का खाना तो मिल जाएगा सर। फटे हुए कपड़े हैं, मैं इतने बड़े लोगों के सामने इतने बड़े मंच पर कैसे जाऊंगा लोगों। आ जाओ पहले कंटेस्टेंट को ले आइए, कम ऑन। हाय सर, नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिले का एक दूर गांव से आया हूँ सर। माता जी पिताजी क्या कर? सर मेरे मम्मी पापा एक किसान है सर। सर मेरे पापा खेती करते हैं सर, दिन रात लगातार सर मेहनत करते हैं सर हम लोगों के लिए। सर माता पिता का एक लक्ष्य होता है, हम मेहनत करके अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे स्कूल में लिखाएं। सर वो अपनी मेहनत लगातार करते रहते हैं। तो सर हम भी अपने पापा के साथ, मैं अपना हाथ बटाने के लिए अपने पापा का साथ में ही काम करते रहते हैं सर। दिन रात मेहनत हम भी करते हैं सर। जब से मैंने होश संभाला था तब से सर मैं अपनी मम्मी के साथ पापा के साथ में ही काम करता रहता हूँ सर। और सर साथ साथ में पढ़ाई भी की है सर। पढ़ाई भी मैंने मेहनत से की है सर। वो भी सर मैंने इंटर किए हैं, वो भी सर बहुत में दिन रात मेहनत करके सर मैंने जैसे तैसे इंटर पास किया सर। फिर मैंने देखा मेरे पापा के लिए खेत में काम करते हैं सर। मैं हाथ बटाने के लिए सर मैं भी दिन रात मेहनत करता हूँ, एक कर देता हूँ सर। मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ मेहनत करने में सर, लगातार मेहनत करता रहता हूँ सर। सर मेरे पापा एक किसान है सर, और सर हम भी मेहनत करते हैं सर। इतनी कड़ी धूप में सर हम साथ साथ में काम करते हैं और साथ साथ में रहते हैं सर। तो सर इसलिए मैं तो कहता हूँ हर बेटे को अपने पापा के साथ में हाथ बटाने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए और उनके लक्ष्य तक पहुँचाना चाहिए। और अपनी भी मेहनत लगातार करते रहिए, साथ में पढ़ाई भी करते रहिए और काम करते रहिए, जहाँ तक आप कर सको वहाँ तक। तो मैंने सर इंटर तक पढ़ाई की है, मेहनत करके जैसे तैसे मैंने पास किए। फिर मैंने सर इसके बाद पढ़ाई बंद कर दी। तो सर मेरा बचपन से सपना था मैं सिंगर लाइन में जाऊँ, मैं भी सिंगर बनूँ और परफॉर्मेंस करूँ, अच्छा अच्छा गाना गाऊँ और सर मेरी गरीबी कुछ दूर हो। तो सर मैं इसीलिए जब मैं काम करता हूँ सर खेतों में, तो मैं जब फ्री टाइम में होता हूँ तो सर बैठकर थोड़ा बहुत गाना गाता हूँ और गुनगुना देता हूँ और लोग इंजॉय भी करते हैं और कहते हैं आप बहुत अच्छा गाते हो, आपकी आवाज़ कितनी मधुर है, आप बहुत अच्छा गाते हो। एक बार क्यों ना इंडियन आइडल में जाकर इंट्रोडक्शन दीजिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। आपकी आवाज़ में दम है और आप लगातार मेहनत भी करते हैं और ऊपर वाला भी देख रहा है आप कितनी मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। तो मैंने कहा हम वहाँ तक कहाँ पहुँच पाएंगे इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े बड़े लोग। तो सर मैंने कहा इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं इस लुक में कहाँ जा पाऊँगा सर, मेरे तो फटे हुए कपड़े हैं, मैं इतने बड़े लोगों के सामने इतने बड़े मंच पर कैसे जाऊँगा लोगों के सामने। मेरा फटा हुआ कपड़ा देखकर हो सकता है भगा भी दें। तो उन्होंने कहा आप पागल हो क्या, आप इसी ही लुक में जाइए, ऐसे ऐसे लोगों की वो ज़रूर मदद करते हैं। और अच्छा वो मंच सिर्फ गरीबों के लिए ही बना है। तो हमको उनकी बात समझ में आ गई। मैंने कहा मुझको एड्रेस तक नहीं पता है मंच कहाँ पर है, कैसे कहाँ जाना होगा। तो सर उन्होंने मुझे एड्रेस दिया और एक कागज़ में लिख कर दिया, कहा आपको जहाँ न समझ में किसी से भी पूछ लेना, आपको वो बता देंगे। आप जिस ऑटो से वहाँ जब जाओगे पहुँच जाओगे, जब ऑटो करोगे उससे कह देना मुझे इंडियन आइडल के मंच पर जाना है। तो सर वो आप लोगों को पहुँचा देंगे, ऑटो ड्राइवर। तो मैंने ऐसा ही किया सर, मैं यहाँ पूछ कर आया हूँ सर। और सर बहुत मेहनत करता हूँ, लगातार मेहनत करता हूँ, अपने पापा के साथ भी मेहनत करता हूँ सर। मेरा बचपन से सपना था कि मैं सिंगर बनूँ सर, और मेरे पापा का भी सपना था मैं सिंगर बनूँ सर।
मैं बहुत मेहनत कर कर आप लोगों के सामने मैं पहुंचा हूं सर। अगर कोई भी गलती हो गाने में सर मुझे बाहर मत निकालना, मुझे सिखा कर ही भेजना, मुझे सिंगर बनाकर ही भेजना। हमारे घर वालों का सपना है कि मैं सिंगर बनूं और मैं अच्छा लेवल में पहुंचूं। और मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूं और आप लोगों के सामने ही मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूं सर, आप लोगों के सामने। तो सर कोई भी गलती हो तो सर मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि सर मैं बहुत मेहनत कर कर आया हूँ आप लोगों के सामने। तो सर चलिए फाइनली आप लोगों को सुनाता हूँ गाना। जो कोई भी गलती हो सर मुझे क्षमा कर देना। वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। हमारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ। चलो गाओ गाओ, फिर से गाओ ये वाली लाइन। चलो गाओ। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सितारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।